आज हम बात करेंगे अबाउट पेनिसुलर रिवर्स की, और इससे पहले जो है वो हम हिमालयन रिवर्स को कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस पूरे वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आज की हमारी क्लास होगी इसमें जो है वो हम पूरा का पूरा जो है वो पेनिसुलर रिवर्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा कि सारी की सारी जो नदियां हैं उनको हम जो है वो पेनिसुलर रिवर के उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पेनिसुलर रिवर्स के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते ही हैं, हमेशा आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? और जो न्यू हाँ जी। ज्वाइन, जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, वेलकम टू टेलीफैक्ट। ज्योग्राफी की क्लास होने जा रही है, पेनिसुलर रिवर्स को हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेन टारगेट हैंड रिटन नोट्स बनाने का ये है ताकि आपका टाइम बचे पढ़ने में, क्योंकि वन डे एग्जाम्स लाइक जो आपका अलाइड सर्विसेज हो गया प्रीलिम्स के लिए, या फिर आपका जो पीजीटी या टीजीटी वाले जो हो गए, इस जो हमारा मेन फोकस है, या पुलिस पटवारी, तो उनके लिए इस तरह के नोट्स जो है वो सबसे बेस्ट रहेंगे। उनको डीप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मेंस के लिए भी ये बेस्ट रहेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को जो है हर सब्जेक्ट को, हर वर्ड को पूरा का पूरा समझते हैं। तो फीचर्स की अगर हम बात करें कि पेनिसुलर जो नदियां हैं आपकी, यानी कि जो आपका पेनिसुलर इंडिया है उसकी जो नदियां हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ओल्डर रिवर्स है। ठीक है, पहला जो है वो ये कंसेप्ट है कि दीज रिवर्स आर ओल्डर रिवर्स। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें तो ओल्डर्स में भी क्या कि प्री कैम्ब्रियन इरा, मतलब वो जो इरा डिवाइड हुए हैं, जिस तरह से याद याद समझे इसको कि हमने इसको कवर भी, इसको हम जो है वो जब हम एंशियंट हिस्ट्री करेंगे वहाँ पर हम ये पीरियड सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि प्राचीन समय से जो नदियाँ हैं भारत में, उन्हें उनमें से पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर नदियाँ भी एक है। मोस्टली कॉन्सिक्वेंट है और रीजनरेटेड है। अब कॉन्सिक्वेंट मैंने बताया था, क्या होता है कॉन्सिक्वेंट? शिवाती मैम या रुडाली मैम, दोनों में से कौन बताएगा वट इज़ कॉन्सिक्वेंट? या कोई और भी बता सकता है कि कॉन्सिक्वेंट नदियाँ क्या होती है? निशा मैम। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिसको अभी ज्वाइन करना है कर लीजिए, फिर पूरी क्लास में रहिएगा। सर जब पानी एक ही स्लोप में बहे। पानी जब एक ही स्लोप में बहे, कंसिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑबिस्क्वेंट। जैसे तो कॉन्सिक्वेंट नदियाँ क्या होती है? कि पानी सेकेंड कॉन्सिक्वेंट नदियों का मतलब हुआ कि उनकी एक ही मुख्य धारा है। मेन नदी जिसको कहते हैं, सारी की सारी मेन नदी, इनकी ट्रिब्यूटरीज ज़्यादातर कम है, मतलब उतनी नहीं है जितनी एज कम्पेयर टू नॉर्थ में है। नॉर्थ में देखते हैं ना कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए इनके बेसिन भी जो है वो छोटे होते हैं। इन नदियों की ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं होती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। इसमें एक्सेप्शन है गोदावरी की। गोदावरी का बेसिन जो है वो बहुत बड़ा है, बाकी सबके जो है वो बेसिन छोटे हैं। और जैसा हमारे यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो पेरिनियल है, सदाबहार नदियाँ हैं, 12 महीने उसमें पानी रहता है। जो साउथ की नदियाँ हैं उसमें जो है वो मानसून में पानी मिलता है। तो ये सीजनल होती है, मतलब एक मानसून का सीजन आता है जहाँ पर इसमें पानी रहता है, उसके बाद ये नदियाँ, मोस्ट ऑफ द नदियाँ जो है वो सूख हो जाती है, या उसमें पानी जो है वो कम हो जाता है। और उसके बाद ये शैलो मींडर्स बनाती है। मींडर्स मैंने बताया था आपको कि नदियाँ जो होते हैं शैलो। अब शैलो का मतलब क्या हुआ? देखो, शैलो हो गया डेप्थ में, मतलब धरती, जैसे रिफ्ट वैलीज, ऐसे मान लीजिए दो पहाड़ है, इन दो पहाड़ के बीच में भी जो इस तरह से बिल्कुल डीप डीप अंदर पानी चल रहा है, और वो पानी भी किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो नदी फॉर्म्ड हो रही है धरती के अंदर अंदर, जो है वो खाइयाँ बनती है उन खाइयों के बीच से, तो दैट इज़ योर शैलो। तो ये शैलो मींडर्स बनाती है। प्लस साथ में याद रखिएगा कि इनका डिपोजिशनल जो फीचर है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इरोजनल। ये इरोजन कम करती है, कटाव कम करती है, डिपॉजिट ज़्यादा करती है। क्यों? इसका कारण ये है कि इन नदियों का जो फ्लो है, इन नदियों का जो बहाव है वो कम होता है एज कम्पेयर टू
हिमालयन रिवर, हिमालयन नदियाँ जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती है, तो इसलिए उनका कटाव ज़्यादा होता है, इसलिए उनका डिपोजिशनल और इरोजनल दोनों फीचर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो साउथ इंडियन रिवर्स है, जो आपकी पेनिसुलर नदियाँ हैं, इनका जो इरोजनल फीचर है वो कम होता है, डिपोजिशनल जो है वो उनका ज़्यादा होता है। और मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है। और अगर हम वेस्टर्न घाट को इस तरह से बनाएं यहाँ पर देखो यूँ करके, तो याद रखिएगा कि जो वेस्टर्न घाट में यहाँ से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है वो इधर को ड्रेन करती है। इसका रीज़न ये है कि वेस्टर्न घाट थोड़े से ऊंचे हैं, और वो जो पेनिसुलर इंडिया है हमारा, ये थोड़ा इनका जो झुकाव है पेनिसुलर इंडिया का वो बे ऑफ बंगाल की तरफ को है। तो इसलिए एक नेचुरल जो है वो उतराई टाइप में बन जाती है, यानी कि एक नेचुरल जो है वो स्लोप बन जाता है। ठीक है, एक नेचुरल स्लोप बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो नदियाँ जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ को जाती है, ये याद रखिएगा। और पेनिनसुलर नदियाँ जो है वो डेल्टा बनाती है और एस्चुरे बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा अगर हम बात करें, वैसे मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, व्हाट इज़ डेल्टा? कौन बताएगा डेल्टा क्या होता है? दीपक सर, व्हाट इज़ डेल्टा? निशा मैम, डेल्टा क्या होता है? दीपक सर आप आंसर कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके, नो इश्यूज़। अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो एक्टिव रहिए, ताकि 1 घंटे में आप काफ़ी कुछ हमारे यहाँ से गेन करके जाएं। निशा मैम, डेल्टा क्या होता है? शिवाती मैम जल्दी बताइए, वी हैव लेस टाइम, हमें ज़्यादा कवर करना है आज, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी बताएं व्हाट इज़ डेल्टा। सर जहाँ नदियाँ महासागरों में प्रवेश करती हैं। जहाँ नदियाँ महासागरों में प्रवेश करती है, ठीक है, आधा सही है, पूरी डेफिनेशन। एस्चुरीज बनती है जहाँ। एस्चुरीज में डेल्टा नहीं होते, डेल्टा और एस्चुरीज दोनों कंसेप्ट जो है वो अलग अलग हैं। तो डेल्टा क्या होते हैं और एस्चुरीज क्या होते हैं, सबसे पहले डेल्टा ही बताइए, क्योंकि ये कंसेप्ट ना यहीं पर क्लियर करने भी अच्छे रहेंगे, और मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी बार। तो शिवाती मैम। सर जब रिवर जो है वो सागर में मिलेगी जाके, तो वहां पे वो ट्रायंगुलर टाइप का कुछ बन जाता है। हम्म। अब होता क्या है, इन शॉर्ट सिंपल समझो इसको। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ उसको यहीं पर, कि ये है पहाड़। ठीक है, अब यहाँ से नदी आई तेज, उसके बाद इस तरह से प्लेन्स बनते हैं, इस तरह से ये स्लोप है प्लेन्स का। ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ से जब ये एंटर हुई, तो ये जैसे जैसे प्लेन में एंटर होती जाएगी, ठीक है, ये इसकी लेंथ जो है वो चौड़ी होती जाएगी। ठीक है, फिर जब समुद्र के पास मिलना होता है, तो ये अब क्या करता है, यहाँ से अपने साथ जो है वो इरोडेड मटेरियल लेकर आती है। जब समुद्र के पास मिलना होता है, तो नदी क्या करती है, इस तरह से समुद्र के बेड पर इस तरह से फैल जाती है, इस तरह से फैल जाएगी। अब ये जब ये इस तरह से फैलेगी, इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो जो अपने साथ ये मटेरियल लेकर आती है, उसको इस तरह से डिपॉजिट करना शुरू करती है। अब एक साइड तो समुद्र है, तो यहाँ पर तो डिपॉजिट नहीं होगा, तो जितने एंड तक ये रहेगा, और इसके बीच में से ये जो क्या होता है, पानी बहता रहता है, और ये डिपॉजिट जो है वो होता रहता है। तो इसको बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं डेल्टा। ये हुआ डेल्टा, कि ये जो मैंने बीच में स्पेस छोड़ा, यहाँ से पानी बह रहा है, और ये जो ब्लैक हेड में यहाँ पर ये जो डार्क डार्क कर रहा हूँ मैं, ये जो डार्क हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हर एक स्पेस में जो डार्क हुआ है इधर, ये है आपका जो आपका मटेरियल इकट्ठा हो गया यहाँ पे, इस सर मटे हाँ यहाँ जी। फैन भी तो होता है, एलोवेल फैन भी तो होता है। हाँ, एलुविलियल फैन वही है, ये एलुविलियल फैन ही बना ये फैन टाइप पे स्ट्रक्चर जो बनता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। बट लेकिन एक फैन शेप में नहीं, बहुत सारे शेप्स में भी डेल्टा बनता है, ये बर्ड फुट डेल्टा बन गया जैसा कि। तो अब इसमें क्या होता है, देखो सिंपल समझो, कि जब नदी ऐसे पहाड़ से आई, ठीक है,
प्लेन में एंटर हुई, समुद्र में एंटर होने के साथ ही, ठीक है, जब समुद्र में एंटर, अब यहाँ ये तो है सी सारा, ये सारा का सारा समुद्र है। अब उसके बाद जो उसका मटेरियल है, समुद्र बेड, समुद्र के अंदर तो जाएगा नहीं मटेरियल, समुद्र के किनारों पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर वो इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, देखो जैसा है, फिर एक यहाँ से जो है वो छोटी सी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, एक छोटा सा नदी बन जाती है, फिर उसके बीच में से इधर से, तो इस तरह से बीच में मटेरियल इकट्ठा होता रहता है और साइड से नदी जो है वो बहती रहती है। तो फिर इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा जो है वो बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं डेल्टा। जो, अगर हम इन शॉर्ट सिंपल समझे कि मटेरियल, जो इरोडेड मटेरियल जो नदियाँ अपने साथ लेकर आती है और उसको समुद्र किनारे पर जो वो इकट्ठा करना शुरू कर देती है, और इकट्ठा करने, अब देखो मान लीजिए पहले उसका बिल्कुल पहले मान लीजिए कोई नदी पहले बिल्कुल इस तरह से सीधा फ्लो कर रही थी, ठीक है, उसके बाद मटेरियल आया, दैट ये जो है वो दो पार्ट्स में, ये मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा हो गया और ये दो पार्ट्स में बन गई। देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि और मटेरियल आया, फिर इसके जो है वो दो से तीन तीन पार्ट बन गए, बीच से भी पानी बह रहा है और साइड से भी। तो ये जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता रहता है इसको कहते हैं डेल्टा। नेक्स्ट टाइम के लिए मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी बार जो है वो डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड भी जो है वो पूछ लेते हैं। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, याद रखिएगा, ठीक है। और अब दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर ही जो है वो दूसरा कंसेप्ट है वो है एस्चुरे का। क्या होती है एस्चुरे? देखो सिंपल सेंस में समझो, ये कोई नदी सीधी बह रही है, ठीक है, अब इसका बहाव इतना ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा कि इसका बहाव इतना ज़्यादा है कि जहाँ पर ये समुद्र को ज्वाइन करती है ना, वहाँ पर ये सिर्फ इस तरह से चौड़ी हो जाती है बस। और जो मिट्टी है वो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि इसका स्पेस भी नैरो होता है, स्पेस भी कम होता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो एक वाइडर पार्ट ऑफ द रिवर, कि है कि जो रिवर का वाइडर पार्ट होता है जो समुद्र में मिलना, जब रिवर जो है वो समुद्र में मिलने लगती है तो वहाँ पर उसका पार्ट जो है वो वाइडर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इस तरह से कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, यानी आपका समुद्र का पानी और नदी का पानी दोनों आपस में मिलते हैं और ब्रैकिश वाटर बनाते हैं। तो याद रखिएगा ये ब्रैकिश वाटर वाला रीजन भी होता है एस्चुरे। और इसको जो है वो ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं, कि समुद्र, खारा पानी समुद्र का प्लस फ्रेश पानी, खारा और समुद्र दोनों के बीच का, यानी कि फ्रेश वाटर और समुद्र का पानी, ठीक है, खारा पानी, उन दोनों के बीच का जो जोन है दैट इज योर एस्चुरे। इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है, क्योंकि इसका मेन काम है, यहाँ ये वो रीजन है जहाँ से जो है वो नदी क्या करती है, चौड़ी हो जाती है, प्लस साथ में डायरेक्ट समुद्र में ज्वाइन करती है, प्लस इसका जो फ्लो होता है वो परमानेंट होता है, तो इसमें कटाव कम होता है। और जो कटाव होता है वो सारा का सारा जो पानी बह कर जा रहा, पानी जो है वो डायरेक्ट डिपॉजिट ही कर देता है, समुद्र में ही मिला देगा, स्लोप ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पर जो वो डेल्टा फॉर्मेशन का स्कोप नहीं रहता। अब पेनिसुलर जो रिवर्स है वो दो तरह की है, एक ईस्ट वार्ड यानी कि जो आपका बे ऑफ बंगाल में गिरेगी जाकर, और दूसरी है वेस्ट वार्ड जो आपका अरेबियन सी में। तो याद रखिएगा ये दो तरह से है, अरेबियन सी में और पेनिसुलर रिवर। और डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो इस तरह से आता है कि कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में जाती है, कौन सी नदी जो है वो आपका अरेबियन सी में जाती है। तो सबसे पहले वेस्ट वार्ड की बात करेंगे। वेस्ट वार्ड में, तो वेस्ट वार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है लूनी नदी, ठीक है। याद रखिएगा ये सीजनल है और ये अंडरग्राउंड फ्लो करती है, जब आपका थार रेगिस्तान में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता कि कहाँ गई। ये राइज करती है अरावली हिल्स में से। अरावली हिल्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है शिवाती मैम? हाईएस्ट पीक इन अरावली हिल, रिप्लाई फास्ट, वी नीड। सर अनाईमुड़ी। अरावली में अरावली। मैम रिकॉर्डेड लेक्चर है, बात तक याद रहेंगे आपको। गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो पढ़ो, याद करो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसीलिए कम पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें याद हो जाए। अदरवाइज़ मेरा टारगेट था कि एक हफ्ते में ज्योग्राफी ख़त्म करना, पर मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए।
तो याद करनी पड़ेगी मैम, थोड़ा कोशिश कीजिए, कम इसीलिए कम पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी याद भी करें, अदरवाइज़ तो सिलेबस भी हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं सारा का सारा। जो लूनी नदी है, याद रखिएगा, राइज करती है नियर अजमेर इन अरावली हिल्स, अरावली हिल्स में राइज करती है। और ये जो अरावली हिल्स है इसका एक्सटेंशन गुजरात से दिल्ली तक है, गुजरात से दिल्ली। और आज जो रिपब्लिक डे का फंक्शन हुआ है ना, कौन सी हिल्स है दिल्ली में? जहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति भवन है, उस वाली हिल्स का नाम क्या है निशा मैम? तो ये याद, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और फिर पता क्या है, हमने पूरा सिलेबस तो हमने पढ़ लिया, कोचिंग वालों ने हमें हमें करवा दिया, लेकिन क्या हुआ कि ये बेसिक टर्म्स जो है वो मिस हो जाती है। ये टर्म्स ना आपको एक एस्पिरेंट ही बता सकता है। तो याद रखिएगा, ये रसीना हिल्स, RAISINA, रसीना हिल्स, ये है दिल्ली में। जो अरावली हिल्स का एक्सटेंशन, यानी कि अरावली हिल्स जो एक्सपैंड हुई है दिल्ली में, वो जो अरावली हिल्स को का जो पार्ट है जो दिल्ली वाले रीजन में आता है, दैट इज़ रसीना हिल्स। यहाँ पर है आपका राष्ट्रपति भवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रन ऑफ कच्छ में डिसअपेयर हो जाती है लोनी रिवर, और लोनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है सुकई, सुकरी, जवई और बलोत्रा। अंडरग्राउंड फ्लो, ये अंडरग्राउंड फ्लो करती है, जब जहाँ पर जो ये अंडरग्राउंड फ्लो करती है ना, याद रखना वहाँ पे लाइमस्टोन होता है। जहाँ पर भी लाइमस्टोन अवेलेबल होगा ना, ये याद रखना, लाइमस्टोन जहाँ पर मिनरल है, लाइमस्टोन जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर अंडरग्राउंड फ्लो होता है। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया भी था क्रास्ट टॉपोग्राफी। ये एक मैं बता चुका हूँ। क्या होती है क्रास्ट टॉपोग्राफी निशा मैम? क्रास्ट टोपोग्राफी क्या होती है? तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अंडरग्राउंड। हाँ, जहाँ पर जो है वो आपका लाइमस्टोन प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर जो है वो क्या होता है, रिवर जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है। और इसका डायग्राम भी अगर हम देखें क्रास्ट टोपोग्राफी का, तो इस तरह से होता है कुछ, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये एक पिलर होता है। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मुझे कौन बताएगा? और ये इरोजनल फीचर है, याद रखिएगा, ये इरोजनल फीचर है, डिपोजिशनल नहीं है। केव्स बनती है इसमें, और ये इरोजनल फीचर में आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा इरोजनल है कौन सा डिपोजिशनल है। तो पिलर होता है वो जो पूरा का पूरा जुड़ा होता है, ये केव के अंदर का स्ट्रक्चर है। जो ऊपर वाला होता है उसको, ऊपर वाले पार्ट ऐसे इस तरह से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर ऊपर वाले को स्टेलामाइट, स्टेलेसाइट। और नीचे वाले को स्टेलासाइट, कुछ ऐसा बोल। हाँ बिल्कुल। नीचे वाले को स्टेलेग्माइट। एक बार फिर सोच लीजिए। स्टेलासाइट, नहीं नहीं सर, नीचे वाले को स्टेलासाइट बोलते हैं, ऊपर वाले को स्टेलामाइट बोलते हैं। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा ये बहुत। और यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ वाटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केव्स बनते हैं, डिपो इरोजनल फीचर है, डिपोजिशनल नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वो, साबरमती के किनारे जो है वो आपका गांधी जी ने आश्रम भी बनाया था अपना, वो वाली साबरमती नदी है ये ओरिजिनेट होती है अरावली हिल्स में। याद रखिएगा, साबरमती और लूनी कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? अरावली में। और उसके बाद ये फ्लो करती है गल्फ ऑफ खम्बट में। तो कहाँ पर है? गल्फ ऑफ खम्बट में ये जो है वो अरेबियन सी को ज्वाइन करती है। और जो गल्फ ऑफ खम्बट वाला रीजन है, ये ना टाइडल एनर्जी के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरह से देखो, यहाँ से ये जो आपका ऊपर वाली साइड से ये होगी आपकी अरावली, सॉरी साबरमती रिवर अरावली से आ रही है। देन उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है वो है माहे नदी। और याद रखना, ये माहे नदी भी जो है वो आपकी गल्फ ऑफ खम्बट में जाती है। और माहे नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आपका विंध्याचल से, विंध्या रेंज से साबरमती और लूनी निकलती है आपकी अरावली से, और माहे नदी आती है आपकी विंध्या से, और ये एस्टोरे बनाती है कहाँ पर? आपका गल्फ ऑफ खम्बट में। और याद रखिएगा, ये नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में काटती है, उसके बाद ये राजस्थान में एंटर करती है, प्लस देन फिर जो है ये गुजरात में दूसरी जब एंटर होती है तो वहाँ पर भी जो है ये क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। तो अब अगर आपसे कोई नेक्स्ट टाइम पूछेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन सी नदी काटती है, मैं पूछूंगा जो माही नदी है वो कौन कौन सी डिस कौन कौन सी स्टेट में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। तो याद रखिएगा, एक बार पहली बार एमपी में काट कर जाती है, देन उसके बाद फिर एमपी से जब गुजरात में एंटर करती है, फिर गुजरात से जब वापस जो है वो आपका राजस्थान सॉरी जब आपका एमपी से राजस्थान में एंटर करती है, और फिर राजस्थान से जब वापस गुजरात में जब एंटर करेगी तो फिर गुजरात में अगेन वो जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। ये ध्यान रखिएगा। रिवर बेसिन अगर एमपी, ये आरजे राजस्थान है और जीजे गुजरात है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नर्मदा रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा। नर्मदा निकलती है आपका अमरकंटक से और ट्रेडिशनल बाउंड्री है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। और इसको रेवा भी कहते हैं। 1300 किलोमीटर लेंथ है इसकी, याद रखिएगा। और अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, मैकल हिल, कहाँ पर, छत्तीसगढ़। और ये नदी भी गॉर्ज बनाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं गॉर्ज, कल मैम ने भी बताया था क्लास में, गॉर्ज क्या होते हैं। शिवाती मैम, रुडाली मैम, व्हाट इज गॉर्ज। आई थिंक काफ़ी बार कवर कर चुके हैं और विद डायग्राम भी, तो अभी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा भी नहीं, अब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धुंधवान धुंधवार जो है वो वाटरफॉल, ये क्या है, नर्मदा रिवर के ऊपर होता है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ना वो 10 मीटर है। गॉर्ज बनाती है, क्या क्या याद रखना है नर्मदा के बारे में, अमरकंटक से निकलती है, रेवा इसका नाम है, ट्रेडिशनल बाउंड्री है नॉर्थ और साउथ के बीच में। मैकल हिल्स जहाँ से ये निकलती है, अमरकंटक छत्तीसगढ़, ठीक है। बेसिन कहाँ पर आता है इसका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। रिफ्ट वैली और गॉर्ज, ये दोनों फीचर्स हैं इसके। रिफ्ट मतलब विंध्याचल और सतपुरा रेंज, अगर ऊपर वाली साइड पे विंध्याचल है और नीचे साइड सतपुरा, तो उसके बीच में जो रिफ्ट है उसके थ्रू जो है ये फ्लो करती है। और याद रखना है विंध्याचल और सतपुरा दोनों के दोनों जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स है, और ये भी जो है वो एस्चुरे बनाती है अरेबियन सी में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरदार सरोवर डैम आपका कहाँ पर है, नर्मदा के ऊपर है, और ये ग्रेविटी डैम है। इसका जो मेन टारगेट है, लार्ज इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है गुजरात और राजस्थान को। गुजरात और राजस्थान को एग्रीकल्चर के लिए पानी प्रोवाइड कर रहा है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इसका पावर प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसमें जो है वो मध्य प्रदेश आता है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो हिरेन, तिंदोरी, बरना, कोलर, मान, मान, हथीनी और संग, ठीक है, और संग, ये आपका छत्तीसगढ़ से आती है, और संग। देन उसके बाद लेफ्ट बैंक की अगर हम बात करें तो शेर शक्कर, दूधी, तवा और गंजल। अब ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। लेकिन हाँ, एक काम आसान हो सकता है ये कि जो करंट में चल रही है बस उसको याद करो। तो नर्मदा के बारे में मैंने क्या क्या बताया, अभी कौन बताएगा मुझे। उससे पहले मैं आपको और भी बताता हूँ कि जो आपका ओमकारेश्वर है, आपका महेश्वर है, और साथ में इंदिरा सागर, ये डैम्स है जो आपका नर्मदा रिवर पर है। मुझे जल्दी जल्दी बताइए नर्मदा रिवर के बारे में, विदाउट एनी ब्रेक, कितना आपको याद रहा मैं जानना चाहता हूँ। नर्मदा लॉन्गेस्ट नदी रिवर से निकलती है। वेस्ट फ्लोइंग। रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सबकी बारी आएगी। शिवाती मैम, शुरुआत तो जल्दी आपसे करते हैं। अमरकंटक से निकलती है, इसको रेवा भी कहते हैं, और ये जॉर्ज गॉर्ज बनाती है। ठीक है। हाँ जी। तो और क्या याद रहा। बस यही याद रहा। ठीक है, रुडाली मैम आपकी बारी। सर इसका ओरिजिन अमरकंटक से होता है और साउथ में इसको रीवा बोलते हैं। और इसमें इसमें दो हिल्स है, एक विंध्याचल, एक सतपुड़ा। ठीक है, उन और दोनों के ये बीच से गोर्ज फ्लो भी करती है, बनाती है। हाँ उन दोनों के बीच से फ्लो करती है, ऐसा भी जैसे है। हम्म। जैसे मैं अपने दो सर आपने बोला था कि 2000 में जो वाटरफॉल पता नहीं बनाती है हाँ कुछ। हाँ हाँ, ठीक है, वाटरफॉल, ओके, गुड, नाइस। और और इसमें और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है इसमें, जो ग्रेविटी डैम है ठीक है। गुजरात में जो। हाँ जी।
और इसकी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट में है हिडन, पता नहीं से एक कलारी कुछ मान, जे राइट साइड की, और लेफ्ट वाली नहीं। चलो और इसके निशा। 3 डैम, एक इंदिरा सागर, एक ठीक है, निशा मैम आपकी महेश्वर। बारी। सर ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अमरकंटक से निकलती है, जॉर्ज बनाती है, इसको रिवर बोलते हैं। और सरदार सरोवर डैम है इस पर, और उसके पीछे बहुत डिस्प्यूट भी हुआ था पहले सरदार सरोवर डैम के पीछे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो रिवर है वो है ताप्ती, तापी नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 700 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सतपुरा रेंज से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये खांडवा भुरवा भूरनपुर, खांडवा भूरनपुर गैप। ठीक है, खांडवा भूरनपुर गैप, याद करना है नाम, खांडवा भूरनपुर गैप। यहाँ पर ये नर्मदा और ताप्ती ना दोनों आपस में काफ़ी क्लोज आ जाती हैं। ये ऊपर से नर्मदा जा रही है और इस तरह से यहाँ से ताप्ती, तो ये दोनों, ये वाला जो रीजन है, इस तरह से रीजन बनता है, दैट इज और खांडवा भूरनपुर गैप, जहाँ पर ये जो आपस में क्लोज आ जाती है। और ताप्ती नदी के किनारे जो है वो सूरत है। तापी नदी के किनारे आपका सूरत है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये थी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, नर्मदा। ठीक है, यहाँ से तापी नदी, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, उससे पहले साबरमती, साबरमती यानी कि माहे, माहे निकलती है विंध्याचल रेंज से, साबरमती निकलती है आपका अरावली से, और लूनी निकलती है आपकी अरावली से। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये नदियाँ। और मतलब जो वेस्ट फ्लोइंग है आपका कहाँ पर जा रही है, अरेबियन सी में। इसके बाद हम बात सर करें। पेरियार रिवर जो है उस पे भी कुछ डिस्प्यूट चला है, हाँ, वो वो अभी हम आगे डिस्कस क्या है? करेंगे। पेरियार को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पेरियार को भी कवर करेंगे धीरे धीरे करके। और अगर हम बात करें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, मतलब ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो हो गई जो आपका सेंट्रल इंडिया से आ रही है। ठीक है, एक पूरा पूरा कवर करके चलेंगे, पेरियार को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईस्ट फ्लोइंग नदियों में। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। और तीसरा पॉइंट, ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे पहली नदी आ गई सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा की जो लेंथ है वो 400 किलोमीटर है। राइज इन रांची, रांची कहाँ पर है आपका प्रेजेंट टाइम पे, रांची इज इन कौन सी स्टेट में है रांची। झारखंड। झारखंड में सर। हाँ, और हमारी क्लास में एक पर्सनालिटी भी आए थे 2-3 दिन पहले बिहार से, देन उसके बाद नहीं आए वो दोबारा, शायद दूर है बिहार। सुबर्ण रेखा, और राइज करती है यहाँ नियर रांची, और ये वाटरफॉल्स बनाती है झारखंड में। अब देखो, ये एक बात सोचने वाली है कि ये बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखना, ये राइज करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। और प्लेट्यू मतलब हार्ड रॉक। हार्ड रॉक में क्या होता है, इरोजन कम होता है, तो वहाँ पर वाटरफॉल जो है वो ज़्यादा बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, सुबर्ण रेखा वाटरफॉल बनाती है। देन उसके बाद आपका आ गया ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि महानदी के साथ ना बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है। और ये सुंदरबन के बाद दूसरा डेल्टा है जो महानदी, इस तरह से ये ऊपर से ब्राह्मणी रिवर आ रही है, इधर से महानदी, और ये वाला जो रीजन बनता है बीच में, ये डेल्टा रीजन बनता है। तो ये डेल्टा बनाती है महानदी और ब्राह्मणी दोनों मिलकर। सुंदरबन के बाद दूसरा यहाँ पर जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं हाईएस्ट नंबर पे। उसके बाद है महानदी रिवर। महानदी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, इसका जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है और उड़ीसा में जाती है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा। और इसके ऊपर जो डैम है वो है आपका हीराकुंड डैम। मुझे बताइए हीराकुंड डैम के बारे में आपको क्या पता है, क्या जानते हैं हीराकुंड डैम के बारे में, कौन बताएगा? लॉन्गेस्ट डैम। हाँ जी, लॉन्गेस्ट डैम। हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम है, बिल्कुल सही। ठीक है, और मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यू विल शेयर दिस पीडीएफ। राहुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, जस्ट इन्जॉय क्लास राइटली। ठीक है, और डेफिनेटली पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लेना हमारे डेली फैक्ट के, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बट ऑन कंडीशन कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे डेली फैक्ट को शेयर करना पड़ेगा अपने हाँ फ्रेंड्स कर में। देंगे शेयर। हाँ, तो क्योंकि मैं कंटेंट डेली एमसीक्यूज वहाँ पे बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हेल्प करें, आप लोगों की साइड से भी हेल्प होनी चाहिए। इवन निशा मैम, आप भी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, दीपक सर आप भी, अगर आप कंटिन्यू भी ज्वाइन कर रहे हो, नो इश्यूज़।
आपको पीडीएफ भी नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, और काफ़ी सारे नोट्स मैं वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड करता भी हूँ। आप क्या कर सकते हैं, उनको शेयर, मतलब मेरे डेली फैक्ट जो चैनल है, इनिशिएटिव है, उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। महानदी कटक, ठीक है, याद रखिएगा, कटक जो सिटी है वो महानदी के बेसिन में आती है। सूरत कौन सी नदी के किनारे है, अभी बताया था मैंने ऊपर, ताप्ती। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सी नदी है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, माई कहाँ माही। कहाँ पर काटती है वो मैं जानना चाहूँगा। मध्य मध्य प्रदेश और प्रदेश में और राजस्थान एंटर करने पर राजस्थान में। गुजरात। मध्य प्रदेश से निकल कर जाती है गुजरात में, फिर राजस्थान में, और राजस्थान के बाद वो जो गुजरात में दूसरी बार काटती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है महानदी की, याद रखना, क्योंकि ये न्यूज़ में रहती है। तो सबसे पहली तो इब, ये इब ना वैली भी है, इब वैली भी है उड़ीसा में, याद रखिएगा इसको। सिलिकॉन, मतलब यहाँ पर जो है वो सिलिकॉन कुछ इस तरह से भी मिलता है। उसका मांड, ठीक है, हसदेव, सियोनाथ, ओंग और जोंग तेई, जो याद रखना है वो एक इब याद रख लो, ठीक है। और उसके बाद जो आपको इजीली याद रहती है दोनों में से, पर इब तो याद रखनी ही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो सुवर्ण रेखा, ब्रह्मणी और महानदी, इंपॉर्टेंट इनके साइड में यही है कि ये जो है वो क्या करती है, डेल्टा बनाती है, जो सुंदरबन के बाद दूसरा बड़ा डेल्टा है, जहाँ पर मैंग्रोव मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। देन उसके बाद आती है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया है, इसकी लेंथ जो है वो 1465 किलोमीटर है, ध्यान रखना। और इसका ओरिजिनेट जो है, ओरिजिन जो है वो त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, नासिक महाराष्ट्र। और लास्ट ईयर मैं इस टाइम पे जो हूँ, मैंने कल भी बताया था, लास्ट मेरा महाराष्ट्र का ट्रिप बना था, तो मैं ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो घूम कर आया हूँ, और बहुत अच्छी जगह है। और सच में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और उसके बाद अगर आप ऐसी जगह में जाते हो, नॉट ओनली साउथ इंडिया बट अगर हिमालयाज में भी अगर हम बात करें, और अगर हमने ज्योग्राफी को प्रैक्टिकली पढ़ा है ना, तो सारी चीज़ें ना हमारे माइंड में इस तरह से फिट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, कि लाइफ में कभी नहीं भूलेगी। तो जब मैं, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था महाराष्ट्र में, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू, आपका महाराष्ट्र का खास प्लेट्यू, नासिक वाला रीजन, त्र्यंबकेश्वर, तो ऑल वो सारी चीज़ें जो माइंड में आती रहती है फिर। तो फिर मुझे ये फील हो रहा था कि वहाँ के लोगों से ज़्यादा मैं वहाँ की ज्योग्राफी को जानता हूँ। तो यहीं से ही हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी को याद करने का तरीका भी यही है। क्योंकि आप पेपर निकालोगे, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपको आपको ज्योग्राफी में आपको ये आता है नहीं आता, वो इसलिए ताकि आप ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है वो भारत की समझ सके, फीचर्स जो है वो ज्योग्राफी के, ज्योग्राफिकल फीचर्स उनको समझ सके, इसलिए ज्योग्राफी वहाँ पर है। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है वो ज्योग्राफी को ऐड किया गया है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की इंपॉर्टेंट हो जाती है। मंजीरा न्यूज़ में है, राइट बैंक, एक ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी जो इंपॉर्टेंट है, मंजीरा। और ये मंजीरा पूछते भी है कि मंजीरा किसकी ट्रिब्यूटरी है। साउथ इंडियन रिवर्स ना न्यूज़ में रहती है, इनके बीच में डिस्प्यूट होता ही होता है। देखो, जहाँ पे कम पानी होगा ना वहाँ पे लड़ाई होगी होगी, क्योंकि पानी के पीछे लड़ाई तो पड़ोसियों के बीच में होती है, पड़ोसियों के बीच में भी होती है। हम देखते हैं कि इसको ज़्यादा पानी मिला दिया, उसको कम पानी मिला दिया, जब पानी कम होता है, जब ज़्यादा होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, तो किसी को ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन मतलब ऐसा मान लेते हैं कि नदियों में ज़्यादा पानी था, तो यहाँ कोई सी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन साउथ में तो मैक्सिमम होती है, और अब तो ज़्यादा के लिए भी होती है, क्योंकि हमें पता है रिवर्स नेचुरल रिसोर्सेज है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट होगा। लेकिन साउथ में मैक्सिमम जो है वो लड़ाइयाँ होती है नदियों के लिए, तो उसमें मंजीरा भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो अदर नदियाँ हैं, जैसे पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती और तिरना, वर्धा, वर्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और सबरी। तो ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज याद करनी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, कौन सी गोदावरी की नदी है या नहीं है। तो ये जितनी मैंने यहाँ लिखी है ये तो याद कर ही लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद गोदावरी जो है वो डेल्टा बनाती है, ठीक है, याद रखना। और डेल्टा रीजन में मैंग्रोव्स मिलते हैं। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, एक तरह से पेड़ होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, याद रखना। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और ये जो है वो फ्रंट लाइन डिफेंस का काम करते हैं, जब साइक्लोन्स या सुनामी वगैरह आते हैं तो उसमें प्रोटेक्शन का काम करते हैं। दूसरा यहाँ से जो फेमस इसमें है वो है लगून। लगून क्या होता है, लगून बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है समुद्र, समुद्र के साइड में इस तरह से धरती के बीच में ये समुद्र,
इसके साइड पे यहाँ समुद्र है, ये बाउंड्री लाइन है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है वो पानी इकट्ठा हो गया। अब ये होता क्या है कि समुद्र से मेन जो है वो पानी इकट्ठा हो गया, एक अलग से लगून बन जाता है। और यहाँ पर फिर क्या है कि वो वेजिटेशन हो जाती है, यहाँ पे जो है वो आपका छोटे छोटे पेड़ या कुछ उग जाएंगे और फिर पानी भरा रहेगा उसमें। और यहाँ पर जो है ये ब्लॉकेज हो जाती है पानी की, नदिया का डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, जिस वजह से जो है वो ये पानी जो है वो इनका रूट कट जाएगा और फाइनली यहाँ पर डिपॉजिट होकर ये अलग से लगून बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया कोलेरू लगून। ये इनलैंड लगून भी है और लेक भी है। ये इतना बड़ा लगून है कि इसको लेक कहा गया है, झील ही कहा गया है इसको, ठीक है। अदर फैक्ट्स में इसमें बात करें तो दक्षिण गंगा इसको कहते हैं, याद रखना, गोदावरी को। और इसका जो इम्पॉर्टेंट जो इसमें रिजर्वॉयर है वो है सिरिसलम रिजर्वॉयर। सिरिसलम रिजर्वॉयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और गोदावरी वन ऑफ द कह सकते हैं कि गोदावरी जो वो लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आफ्टर गंगा। ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र राइज करती है महाराष्ट्र से, देन एंटर इनटू तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाती है, कर्नाटका में और पुडुचेरी। तो ये डिस्प्यूट भी आता है ना कभी, तो याद रखना इन चारों के बीच में है। उसके बाद कुंभ मेला लगता है नासिक में। 4 कुंभ बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, कोई बताएगा मुझे 4 कुंभ कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लगते हैं और कौन कौन सी नदी पर लगते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। शिवाती मैम, रुडाली मैम, यस सर। बताओ बताओ जल्दी। सर एक उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी में। ठीक है, उज्जैन कहाँ पर है? ओके सर, नेटवर्क प्रॉब्लम इज़ इन योर साइड कुमकुम मैम, और हम आपकी बात ही कर रहे थे क्लास में। तो वेलकम टू क्लास। नेटवर्क प्रॉब्लम आपके साइड से, बाकी सभी के लिए तो आई थिंक सही है। तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मैं भेज दूंगा, आप देख लेना उसे बाद में। तो उज्जैन में लगता है एक, शिप्रा नदी के ऊपर। उज्जैन इज इन योर एमपी। देन उसके बाद आपका गंगा यमुना सर का ना, संगम, इलाहाबाद, हरिद्वार यस सर, एक और एक नासिक। नासिक में लगता है, ठीक है। गोदावरी नदी पर। हाँ, तो शिप्रा उज्जैन हो गई, गंगा हरिद्वार हो गया और गंगा यमुना प्रयागराज। तो याद रखना ये अदर 4 कुंभ हो गए साथ में। और प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम, पोलावरम तेलंगाना, याद रखना तेलंगाना के साथ है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। कालेश्वरम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सदरामत, ठीक है। और का श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ये जो 4 प्रोजेक्ट है ये आपका जो है वो लिंकअप करते हैं मेनली। मैंने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऐड कर दिया यहाँ पे, आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूज़ में रहता है बस वो पढ़ना है, वो करंट अफेयर में हम कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन याद रख लेना, मैं नेक्स्ट टाइम पूछने वाला हूँ। गोदावरी नदी के ऊपर है, गोदावरी राइज करती है त्र्यंबकेश्वर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट, याद रखना। राइज करती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट। महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र। सो 3 इंपॉर्टेंट। सेकेंड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है आफ्टर गोदावरी, और ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। अब देखो ये राइज कर रही है कहाँ से? वेस्टर्न घाट, इधर से राइज कर रही है, यहाँ से राइज कर रही है और फ्लो कर रही है इधर को। तो वो स्लोप जो है, एक नेचुरल जो स्लोप है वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से ये जो है वो इधर को फ्लो करती है। और बेसिन इसका बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के साइड पे एक एंशियंट सिटी है, उसका नाम क्या है? सर हम्पी। हम्पी, हाँ। हम्पी नदी है, याद रखना, जो आपकी तुंगभद्रा की साइड पे है, मोस्ट तुंगभद्रा। इम्पॉर्टेंट। ओ। विजयनगर एम्पायर। हाँ, विजयनगर एम्पायर। हाँ, हम विजयनगर सम्राट। उसकी कैपिटल थी हम्पी, और फाउंडर कौन था? हम विजयनगर एम्पायर का या हम्पी का? हम्पी के सिर्फ। हरिहर एवं बुक्का। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरीज की, तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुसई, ये मुसी, यरला, भीमा और मनेरू,
इंपॉर्टेंट है राइट विंग। मुसई नदी के किनारे कौन सी सिटी है, याद रखना, कोई बता सकता है मुसई नदी किस किनारे कौन सी? हैदराबाद। जो मुसई नदी है उसके किनारे है हैदराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, साथ साथ में बता रहा हूँ। कोयना, कोयना जो है वो डैम भी है, तो याद रखना कोयना एक नदी भी है और कोयना डैम भी है। वेना और पंचगंगा, ये याद रखना। तुंगभद्रा और मालप्रभा, तो मालप्रभा और तुंगभद्रा तो पूछते ही हैं पेपर में, हमारे आ रखे हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। और ये इसका डायग्राम इस तरह से देखो। तो सबसे पहले तो कृष्णा रिवर यहाँ जो है वो महाबलेश्वर है अपना, ये राइज करती है इधर से, ऊपर से उज्जैनी आती है और भीमा, और मुसई, मुसई के साइड पे यहाँ पर हो गया आपका हैदराबाद। और नागार्जुना सागर डैम भी है यहाँ पर, तो ध्यान रखना कृष्णा के ऊपर नागार्जुना सागर डैम भी आता है यहाँ पे ये। और उसके बाद भद्रा, भद्रा और तुंगभद्रा दोनों मिलती है फिर आपस में, फिर वो देन कृष्णा को ज्वाइन करती है। इंपॉर्टेंट डैम्स, 4 इंपॉर्टेंट डैम यहाँ पर भी है, अमर डैम, डोम डैम, सेरीसिलम डैम और नागार्जुना डैम, नागार्जुना सागर डैम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मैंने यहाँ पर साथ में इंक्लूड कर दी है। तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुडावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आई भी है पेपर में, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। अब यहाँ से थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो वेस्टर्न घाट्स में मिल रहा है, प्लस साथ में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आपका कौन सी स्टेट में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, इट इज इन और कर्नाटका। उसका बाद पेनार रिवर, पेनार जो है वो मैसूर प्लेट्यू से राइज करती है और एस्चुरे बनाती है बे ऑफ बंगाल में। तो अगर कहीं पर एक्सेप्शन में लिखना हुआ, ठीक है, माजिद हुसैन जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें ये मेंशन्ड है कि जो आपका पेन्नार है वो एस्चुरे बनाती है। अब हमने ये पढ़ा है कि जो बे ऑफ बंगाल वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है, और जो अरेबियन सी में गिरती है वो एस्चुरे बनाती है। लेकिन जो पेन्नार है ये एक ऐसी नदी है जो क्या करती है आपका एस्चुरे बनाती है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। तो ये इसलिए इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है कावेरी रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कावेरी, इसको भी जो है वो दक्षिण गंगा कहा जाता है या गंगा ऑफ द साउथ इंडिया। 800 किलोमीटर की लेंथ है, राइज करती है ब्रह्मगिरी हिल से वेस्टर्न घाट में। ट्रिब्यूटरी इसके इंपॉर्टेंट है, तो सुवर्णथी, सुवर्णावती, ठीक है, अकरनवती, ठीक है, शिमशा, अमरावती, अमरावती बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, कबिनी न्यूज़ में रहती है, हरंगी और हेमावती। तो वथी वथी वाली जितनी भी ट्रिब्यूटरी है वो आपकी किसकी होगी, कावेरी। कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी न्यूज़ में रहता है बिटवीन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और पुडुचेरी। ये एक बार एचएस में क्वेश्चन आ चुका है, और वहाँ पर ना किसी ने पुडुचेरी को कंसीडर ही नहीं किया, जितने भी मेरे नोन थे उन्होंने पुडुचेरी को कंसीडर ही नहीं किया, और सबका क्वेश्चन गलत हुआ। तो याद रखना चारों की चारों आते हैं यहाँ पे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, इन चारों के बीच में कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट रहता है, और जिसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1892 से हुई थी। उसके बाद कावेरी मैनेजमेंट स्कीम भी है यहाँ पे 2018 में, जो जून 2018 में लॉन्च की थी। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की नदियों में डिफरेंस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट वाली जो वो अरेबियन सी में जाती है, ये बे ऑफ बंगाल में, ये फॉर्म नहीं करती है एस्चुरे, ये फॉर्म नहीं करती है डेल्टा। मैंने यहाँ पर एक नदी का नाम बताया था जो एस्चुरे बनाती है बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम क्या है, अभी अभी बताया था जस्ट, सर पेनार। पेनार नदी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो आपका दूसरा है वो है, ये रिफ्ट वैली फ्लो करती है, और रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ये भी रिफ्ट में फ्लो करती है, लेकिन इतना नहीं, इनका जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। और ये इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों नेचर होता है, लेकिन और साथ में इनकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, इनकी लेंथ जो है वो छोटी होती है, और इनका जो है वो डिपोजिशनल नेचर होता है। इरोजनल जो है वो कम होता है क्योंकि वो फिक्स फ्लो में फ्लो करती है, फिक्स रूट में फ्लो करती है। और उसके बाद ये मींडर्स बनाती है, जो वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ है वो मींडर्स बनाती है, इस तरह से मैंने आपको बताया था कि मींडर्स ये होते हैं, और ये बनाती है ऑक्सबो लेक, लगून वगैरह, लगून्स और ऑक्सबो लेक। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। लेंथ वाइज अगर हम बात करें कौन सी नदी की किसकी लेंथ है, तो ऐसा सीक्वेंस भी आता है आपको डायरेक्ट, तो ये सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदा, कावेरी, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। याद कर लो इसको, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, महानदी, कावेरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, और महानदी निकलती है मैकल हिल, छत्तीसगढ़, याद रखना। और उसके बाद आपका कावेरी निकलती है
आपका कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ को भी बनाइए। ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूरू, पेनियार, कावेरी, वगई, ये पूरा नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है पेपर में तो इट बिकम इजी फॉर यू टू एड्रेस दिस आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ये हमारी ईस्ट वाली साइड होती है और ये हमारी वेस्ट वाली साइड होती है। थोड़ा कंफ्यूज मत होना ब्रह्मपुत्र और तीस्ता को लेकर। तो इस तरह से है कि देखो, सबसे पहले लोहित आती है, फिर दिबांग आती है, फिर दिहांग आती है, फिर सुवर्णश्री, देन फिर मानस, फिर तीस्ता और फिर ब्रह्मपुत्र। उसके बाद अब हम बात करेंगे लेक्स की। तो याद रखना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेक्स कितनी तरह की होती है? टेक्टोनिक, कार्टर, ग्लेशियल, लगून। तो टेक्टोनिक जो होती है वो क्या कि टेक्टोनिक लेक्स को अगर हम बात करें तो मतलब जो प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से जो लेक्स बनती है उनको बोलते हैं टेक्टोनिक। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक लेक है, ये कोई एक प्लेट है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए इसका इसका हो गया, यहाँ से इतने नीचे कुछ मूवमेंट हुई जिसकी वजह से ये लेक गई टूट, यहाँ से टूट गई, ठीक है। अब जब ये इस तरह से टूट गई, ठीक है, यहाँ से अब मान लो ये इस तरह से जो है वो टूट गई यहाँ, फिर बारिश हो गई, फिर इसमें पानी भर गया, तो ये टेक्टोनिक लेक बन गई। दिस इज योर टेक्टोनिक लेक। कार्टर क्या होता है? व्हाट इज कार्टर? रुडाली मैम, सर कार्टर क्या मिट्टी होता है? और से डिपेंड, जिससे पूछा वही बताएगा। कार्टर मिट्टी क्या और होता से है? जो लेक हो। कार्टनिक क्रेटर है वो। हाँ हाँ, जो भी दोनों में से क्या होता है ये? सर मैग्मा की फर्स्ट स्टेज होती है जो ऊपर से निकलता है। हाँ जी, बोला था। दो वर्ड होते हैं, कैल्डरा भी होता है साथ में, मैं वो भी जानना चाहता हूँ क्या यस होता है। और पूरा का पूरा वोल्केनो को यहाँ से रिवाइज कर लेंगे फिर। सर, यस सर। मैग्मा की जो फर्स्ट परत जो होती है जिसको बोलते हैं कैल्ड्रा, एक ए से का ठीक है, तो और जो कैल्ड्रा होता है वहां पे तो मैग्मा खत्म ही हो जाता है सारा। हाँ, तो उस तरह से जो लेक्स बनती हैं दैट इज योर, मतलब जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जब आपका वॉल्केनिक, हमें पता है कि मोल्टन मैग्मा इन, ठीक है, मोल्टन मोल्टन मैग्मा जो है वो आपका आउटसाइड द अर्थ जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब वो मोल्टन मैग्मा खत्म हो जाता है, देन योर कैल्डरा जो फॉर्म्ड होता है प्लस क्रेटर के साथ जो है वो क्या होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना कि जो लेक बनती है उसके बाद यहाँ पर जो है वो पानी भर जाएगा। पानी भरने के बाद जो लेक्स बनती है और फिर ये जो है वो एज ए टैंक भी काम करते हैं यहाँ पे, जो साउथ इंडिया में इनको यूज़ भी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर लेक तो सभी को पता है, ठीक है, डेफिनेटली हमारे हिमाचल वालों को तो स्पेशली पता होगा इसके बारे में, कि जो इस तरह से मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद दूसरा क्या है कि यहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी जब, ठीक है, बर्फ़ जम अब सपोज दैट कि ये दो पहाड़ थे इस तरह से, अब बर्फ़ जम गई यहाँ से, अब यहाँ सारे बर्फ़ जमे हुए हैं इधर सारे, ठीक है। उसका क्या है, ऊपर चोटियों का पानी बर्फ़ का पिघलेगा, उसका यहाँ पर जो है वो लेक्स बननी शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो दैट इज़ योर ग्लेशियर लेक। और अभी ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है और इसके रिगार्डिंग जो वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी चले हैं न्यूज़ में, ठीक है, तो वो काफ़ी न्यूज़ में रह रहे हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर, तो उन्हें भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वो भी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद लगून्स क्या होते हैं? लगून्स जो जनरली फॉर्म्ड होते हैं डिपोजिशन फीचर्स के ऑफ सैंड बार्स। जो सैंड बार्स होते हैं, अगर हम इन शॉर्ट समझे इसको, कि सैंड बार्स मतलब देखो, अगर इस तरह से नदी, मैंने आपको बताया कि वो फ्लो करती है, तेज़ नदी आ रही है, फिर वो समुद्र के किनारे कुछ डिपॉजिट करती है, ठीक है, डिपॉजिट करके वो क्या करती है कि मेन पानी, अगर कुछ एक पानी इधर से फ्लो आ रहा है तो वो क्या करती है, यहाँ से जो है वो पानी को जो है वो समुद्र और पानी के बीच में जो है वो मेन समुद्र और कुछ पानी को साइड कर देती है ड्यू टू द डिपोजिशन, और एक लगून क्रिएट कर देती है, पानी को अलग से इकट्ठा कर देती है साइड में ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड बार्स। यहाँ पर जो है वो समुद्र के जो रेत के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पानी जो है वो समुद्र से अलग हो जाता है। मेन मतलब पूरे के पूरे समुद्र का छोटा सा पार्ट जो है अलग सा बना देती है, उस अलग से पार्ट को बोलते हैं लगून। इंपॉर्टेंट लेक्स लिस्ट प्रिपेयर है, यहाँ पे मैं लिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सारी जो इंपॉर्टेंट है मैंने मेंशन कर दी है। अष्टमुड़ी, भीमताल, भोज वेटलैंड, ठीक है, चंद्रताल अपना हिमाचल प्रदेश में हो गया है, चिलिका लेक उड़ीसा में हो गया, ब्रैकिश वाटर कोस्टल लगून है ये याद रखना, डल लेक
देवभर लेक, ठीक है, ये देवभर लेक, ये मैंने क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी करता रहता हूँ, तो वहाँ भी आप ये कर सकते हो। हिमत्यार, हिमत्यार और हसीन, ठीक है, हुसैन सागर, हिमत्यान सागर, हिमयात सागर और हुसैन सागर, ठीक है। उसके बाद काली वेली, याद रखना, खजियार, और एक लोकतक हो गया आपका, जो ये फ्लोटिंग आइलैंड भी कहते हैं लोकतक को, फ्लोटिंग आइलैंड लेक है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है फुंदीज मिलती है, तो ये फुंदीज जो है वो टाइप ऑफ वेजिटेशन है, याद रखना। ये वेजिटेशन मतलब यहाँ पर जो है वेजिटेशन है ये, याद रखना। और यहाँ पर इसकी वजह से जो है वो ये आइलैंड फ्लोटिंग आइलैंड लगता है, फ्लोटिंग लेक लगती है। नाको लेक आपका एचपी के गाइड नॉर्थ। एयर भी मिलता है, सिर्फ यहीं पे मिलता है वो पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी बिल्कुल। और ओस्मान सागर, तो ये हिमतयार सागर एक आपका, ठीक है, एक हुसैन सागर हो गया, हिमयत सागर हो गया, और आपका दूसरा हो गया ये आपका ओस्मान सागर। ये न्यूज़ में है काफ़ी, ये 1920s में, 1920 में जो है वो ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, ठीक है। याद रखना ये आर्टिफिशियल लेक है, किस पे है, मुसई रिवर पे। और हमने बात की थी मुसई रिवर पर एक सिटी है, उस सिटी का नाम क्या है, सर हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद, याद रखना, ठीक है। और सूरत कौन सी साइड पे है, सूरत सर ताप्ती नदी में के और पास है वो अयोध्या, तो। अयोध्या सरयू नदी के पास है। और साथ साथ में याद आते रहेंगे आगे के, ठीक है। पैंगोंग सो लेक। कल के लिए आपको काम दे रहा हूँ, ध्यान रखना कि जो हिमालयन रिवर, हिमालयस है, हिमालयस में जो सॉल्ट सॉल्ट वाटर की लेक है, जो खारे पानी की झील है, प्लस फ्रेश वाटर झील है, उन दोनों के नाम जो है वो सेपरेट सेपरेट आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये मैं आपको काम देता हूँ। पुलिकिट लेक जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, ये लगून है, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है आफ्टर चिल्का लेक, और कोरमंडल कोस्ट में ये है। उसका पुष्कर, जो है ये पुष्कर, ये जो है वो आपके अजमेर में है, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये लेक जो बनी है वो लूनी नदी के ऊपर जो डैम बना है उसकी वजह से जो पानी डाइवर्ट हुआ है उसकी वजह से ये जो है वो नदी बनी है। रेणुका हमारी हिमाचल प्रदेश में है, और ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, याद रखना, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है ये। कितनी रामसर साइट्स है हिमाचल प्रदेश से, कोई बताएगा? 75 सर। हिमाचल प्रदेश से हिमाचल में। एक तो रेणुका जी है, हाँ जी, पोंग। चंद्रताल, हाँ जी, एक और कौन सी है, पोंग झील भी है पौंग राम। डैम, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सांभर लेक, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और ये कहाँ है, ये रामसर साइट भी है, जयपुर में है, ठीक है। जयपुर का फाउंडर कौन था, वॉज द फाउंडर ऑफ जयपुर, जयपुर सिटी का फाउंडर कौन था, फाउंडर ऑफ जयपुर? मोस्ट आउटस्टैंडिंग जय सिंह। राजपूत रूलर ऑफ 18th सेंचुरी, जय सिंह, जय सिंह। सवाई जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह वन, सवाई जयसिंह टू, सॉरी, सवाई जयसिंह राजपूत जो आपका जयपुर के फाउंडर थे। और साथ में जयपुर को जो है वो पिंक सिटी भी कहते हैं, और जयपुर जो है वो हमारा और भी उसमें पार्ट में आता है। जयपुर की अगर हम बात करें तो क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में भी आता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी लिस्ट में भी आता है। तो ये 6 है, वो 6 7 7 अभी टाइम तो 8 हो गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम करंट अफेयर में कवर करेंगे। उसका चंद्रताल एचपी हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो वेम्बनर्ड लेक, ये मेंशन किया है मैंने, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक है ये इंडिया की और केरला में है, ठीक है, वोलर लेक कश्मीर। और उसके बाद ये इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो कावेरी किसके बीच में है ये मैंशनड है, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, पेरियार। यहाँ पर महादेई भी आएगा, एक महादेई, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और रेस्ट उसके बाद ये कुछ वाटरफॉल्स है, ठीक है, एज इट इज़ मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे क्योंकि मुझे लगा कि बुक में ज़्यादा अच्छे से लिखे हैं। तो ये वाटरफॉल्स है, कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें याद रखना है कि कौन सा वाटरफॉल किसके ऊपर है और कहाँ पर है। जो इम्पॉर्टेंट है ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है जो इसमें मेंशन किए हैं, एग्ज़ाम में आ जाते हैं, क्योंकि ये सीधा डायरेक्टली पूछेंगे तो क्या है आपको ईजी रहेगा मार्क्स स्कोर करना, तो ये ध्यान रखना। देन उसके बाद या जैसे जोग वाटरफॉल हो गया, ठीक है, ये श्रावती रिवर के ऊपर है, ठीक है, ये हाईएस्ट और कर्नाटका में है, तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह से। और देन उसके बाद ये आपका जो है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स इस तरह से भी मैंने मेंशन किए हैं सारे, मतलब मैंने तो ऐड किए हैं बुक से लेकर उठाकर इसको, पर आपके काम आएंगे ये। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और कल पढ़ के आए कल की क्लास के लिए। कोई डाउट किसी का?